हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि सेट क्या होता है और सेट के कितने टाइप्स होते हैं। तो हम लोग के दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन ये आया होगा कि सेट क्या होता है। सेट क्या होता है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा कलेक्शन, ऐसा ग्रुप जिसका कोई एक मीनिंग हो और वो बार बार रिपीट ना करे, मतलब डिफरेंट हो। जैसे हमने कह दिया कि अ कलेक्शन ऑफ क्लास टेंथ, अ कलेक्शन कह रहा हूँ, अ ग्रुप ऑफ क्लास टेंथ स्टूडेंट, जो मतलब कि क्लास टेंथ में स्टूडेंट है उन लोग का ग्रुप बताओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि बार बार हम क्लास टेंथ को ही बोल रहे हैं। अगर एक बार टेंथ काउंट हो गया तो टेंथ को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। इसमें बोला है ना कि एसेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एसेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जो सेट है कलेक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, पर क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। ठीक है, वेल डिफाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। तो चलो हम लोग देखते हैं जल्दी डेफिनेशन क्या होती है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक एक बारी बारी हम लोग सब देखेंगे और बहुत ही आसान भाषा में 5 से 6 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक कवर, मतलब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। असेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, ये क्या, मैथ की लैंग्वेज में इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट ही पढ़ते हैं, पर डिफरेंट इसका मीनिंग होता है। जैसे एग्जांपल मान लो क्या है, ए, मतलब ये एक सेट हो गया, इसमें सेट हो गया। इस सेट में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, 1 2 3। देखो सब क्या है, सब डिफरेंट है। ठीक है, 1 भी डिफरेंट है, 2 भी डिफरेंट, 3 भी डिफरेंट है। ये क्या है, एक सेट का रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जो कि यहाँ ये तरीका दिया है। इसको रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। एक होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म तो सिंपल होता है। रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम लोग सीधे क्या करेंगे, एक कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे और जो कह रहा है क्वेश्चन, बस उस एलिमेंट को अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे यहाँ हमने देखो क्या है, ये जो एलिमेंट है ये क्या है, वॉवेल है। वॉवेल मतलब अल्फ़ाबेट में जितने वॉवेल है वो सब यहाँ लिख दो। तो ये E I O U, ये क्या हो गया कि जैसे क्वेश्चन अगर दे दिया कि वॉवेल को, तो वॉवेल को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो मुझे कुछ नहीं करना, एक कर्ली ब्रेसेस बना, उसमें जितने एलिमेंट आएंगे सब सीधे एलिमेंट को पुट कर देना। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। इसमें आसान होता है, सीधे कर्ली ब्रेसेस बनाओ, एलिमेंट को प्रेजेंट कर दो, रिप्रेजेंट कर दो, सीधे आंसर आ जाता है। पर आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ये थोड़ा सा क्या डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट क्या आसान ये भी होता है। जैसे देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म का तरीका है। ये कोई सेट है जिसमें लिखा गया, इसमें क्या एक डिफिनेशन लिखी रहती है, मतलब पूरा एलिमेंट हमें बताया नहीं दिया, मतलब बताया रहता है पर एक रेंज दी रहती है। ऐसा नहीं कि सीधे मुझे दे दिया रहेगा 2 से इतने डिविजिबल नंबर है, जैसे 2 3 4 5 6, पूरा नंबर नहीं लिखेंगे। ऐसा बोल देंगे कि मुझे 2 से डिविजिबल जितने नंबर होते हैं सब बताओ, जो कि 2 से लेके 10 के बीच लाई करते हैं। ऐसे ऐसा नहीं कि वो दे देंगे 2 4 6 8 ऐसे सीधे। तो देखो यहाँ पे ये दिया है, जैसे एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 4। ये मतलब कह रहा है एक्स सच दैट एक्स, अब एक्स के बारे में ये बता रहा है। एक्स क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है, एंड एक्स इज लेस देन 4। ये बता रहा है कि एक्स एक नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है। और मुझे ये कह रहा है जो कि लेस देन 4 है, तो मतलब ये कहना चाहता है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है और मुझे वो नंबर बताओ जो 4 से छोटे हैं, तो 1 2 3। ये इसका हो गया आंसर, ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये हो गया रोस्टर फॉर्म और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे हमसे पूछ लिया मुझे इवन नंबर बताओ, इवन नंबर बताओ। ठीक है, इवन नंबर का जो कि लेस देन 10, लेस देन 10 मुझे इवन नंबर बताओ। तो हम लोग कैसे लिखेंगे उसको, मान लो नंबर लिख दिया, पहले क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स। एक्स मेरा क्या है, एक नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। सीधे हम लोग अगर इसको शॉर्ट थोड़ा करना चाहेंगे तो सीधे ऐसे नहीं, इसी ऐसे रहने दो। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड, अब देखो एंड लिखें, एंड एक्स इज इवन नंबर, x such that x is a natural number and x is an even number and x less than 4, x less than 10, x less than 10। ये क्या एक तरीका होता है नंबर को रिप्रेजेंट करने का। ये क्या थोड़ा डेफिनेशन फॉर्म में लिखते हैं और वो क्या सीधे रोस्टर फॉर्म बनाएंगे, रोस्टर फॉर्म।
उसको सीधे हम लोग वहाँ एलिमेंट को पुट कर देते हैं। ठीक है, ये लिखने का एक तरीका है। जैसे मैंने तो ऐसे एग्जांपल ने नॉर्मल एग्जांपल ले लिया, बाकी ये सब तो प्रॉपर एग्जांपल यहाँ लिखे गए हैं। इसमें कुछ कंडीशन होती है, एंड एक बार ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ करके। ये सब अपना फोकस कर लेना कैसे क्या करना है। मैंने एक तरीका आपको बताया, रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ सेट, सेट कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला सेट क्या होता है, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट मतलब कि ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट ना हो। इसको हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला तरीका ये रोस्टर फॉर्म में है। रोस्टर फॉर्म में ये है कि ए लिख देंगे और इसके अंदर कोई रोस्टर कर्ली बेसिस के अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया इसको रिप्रेजेंट करने का, और एक तरीका इसका ये हो गया फाई। फाई मतलब नल, नल वैल्यू। ठीक है, एक तरीका इसका हो गया। अगर इसके अंदर मान लो हम लोग ऐसे कर दिए, इसको ब्रेसेस भी बनाया और अंदर फाई डाल दिए, तो ये गलत हो जाएगा। फाई मतलब क्या है, ये एक एलिमेंट है। मतलब ग्रीक वर्ड में शायद ये कोई एक एलिमेंट है जिसको हम लोग को पता नहीं है, और एक ग्रीक वर्ड में कोई एलिमेंट है। अगर इसके अंदर हम लोग इसको पुट कर देंगे ना, तो एक एलिमेंट काउंट हो जाएगा। मतलब इस तब इम्पटी सेट नहीं रह जाएगा। जिसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट ना हो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इम्पटी सेट। और सिंगलटन सेट ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, जैसे एग्जाम्पल 5। ठीक है, और देखो एग्जाम्पल इसका भी देख लेना, इम्पटी सेट का आसानी था। सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन 1 एंड 2, तो एक और दो के बीच में कोई इंटीजर है ही नहीं। फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ये होता है जिसको हम लोग काउंट कर सकें। फाइनाइट क्या, एक फिक्स नंबर होता है, और इनफाइनाइट क्या, जिससे जो एक फिक्स नंबर नहीं होता है। ठीक है, फाइनाइट जो काउंटेबल होता है, और इनफाइनाइट नॉन काउंटेबल। एकदम आसान डिफिनेशन ही है। तो a set इज अ फाइनाइट इफ इट्स एलिमेंट कैन बी काउंटेड। इसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट। जैसे कि एग्जांपल देख लो, डेज ऑफ द वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो ये क्या एक फाइनाइट सेट है। अब मुझे इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल देखना है, जैसे ऑल नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 2 3 टिल इन्फिनिटी, टिल इन्फिनिटी, तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। सबसेट मतलब a set A is a subset of B. A set A is a subset of B if all the elements A are also in B. इसका मतलब ये है A is a subset of B. ये जो A बना है ना, ये जो A की फॉर्मेशन हुई है, ये B के थ्रू हुई है। जैसे हम लोग लिख देते हैं कि B एक सेट है 1 2 3 4, और A है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब क्या है, ये जो सेट है इससे बना है। तो हम लोग कह सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। मतलब जो पहले लिखा रहता है वो दूसरे वाले सेट का फॉर्मेशन रहता है, जैसे ए, और मतलब उसके हेल्प से बना गया। ठीक है, बनाया गया। अब इसमें थोड़ा एक डाउट ये रहता है ना, कहीं लिखा रहता है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और कहीं लिखा रहता है ए इज ए, ये मतलब दोनों सेम ही चीज़ें, बस इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। ये क्या होता है कि सेट इटसेल्फ भी इंक्लूड रहता है, और इसमें क्या है, ये प्रॉपर सेट है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सेट, जिसमें नीचे नहीं लगा दिया रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सेट। ठीक है, प्रॉपर सेट। अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऑप्शन में आ गया, अगर ये वाला नहीं दिया पर प्रॉपर है, तो आप ये वाला भी टिक कर देना, पर वैसे ऑप्शन दोनों दिया रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, और ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि उसमें जो सेट इटसेल्फ है वो इंक्लूड नहीं रहता। हम लोग ये आगे देखेंगे कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट है। जैसे मान लो एक सेट है, इसमें एग्जांपल देखो दिया है ना, एक सेट है एक्स और वाई, दो एलिमेंट है, इससे कितने सबसेट बनेंगे, देखो हम लोग दिखा रहे हैं कितने सेट बनते हैं। पहला है क्या है, फाइव, फाइव एक्स, फिर वाई, फिर एक्स वाई। ये जो हम लोग फाइव लिखे, या तो ऐसे फाइव लिख सकते हो, या तो ऐसे लिखो, केवल ऐसे बना के छोड़ दो। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट मतलब कि पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट जो फॉर्म होते हैं मेन सेट से, उसको बोलते हैं। ये देखो इसके पावर सेट है। पावर, इसका फॉर्मूला होता है कि अगर कोई सेट दिया गया है, मान लो एक सेट में अगर दो एलिमेंट है, तो उसके सबसेट कितने, पावर सेट कितने हो गए, 2 to the power n नम पावर सेट का फॉर्मूला होता है 2 to the power n, मतलब इतने पावर सबसेट बनेंगे, पावर सेट बनेंगे, नॉट अ सबसेट। तो दो एलिमेंट है तो 2 to the power n, 2 to the power n करेंगे तो कितना, 2 power 2 मतलब 4। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 4, 1 2 3 4।
पाई को भी काउंट करते हैं, इसको मत भूलना। इक्वल सबसेट, इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है? टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्ट सेम एलिमेंट। इसको इक्वल सेट हम लोग कब बोलते हैं? जैसे इसमें भी सेम एलिमेंट है और इसमें भी सेम एलिमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट जब दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स। एग्जाम्पल 1 2 3 एंड 3 1 2 आर इक्वल। इक्विवेलेंट सेट, देखो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में थोड़ा सा आप लोग अवेयर रहना। इक्वल सेट क्या होता है? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। और इक्विवेलेंट सेट मतलब क्या है? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अब जैसे देखो, हमने यह बताया कि एलिमेंट एकदम सेम रहा है। अब इक्विवेलेंट सेट का एग्जांपल क्या होगा? जैसे a इज इक्वल्स टू 1 2 3 और b इज इक्वल्स टू, मान लो ए बी सी लिख देते हैं। इसमें भी देखो 3 एलिमेंट है, इसमें भी देखो 3 एलिमेंट है, दोनों में 3 3 एलिमेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एग्जाम्पल ए बी सी 1 2 3 सेम एग्जाम्पल हो गया। डिसजॉइंट सेट, एक देखो ये भी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। टू सेट्स विथ नो कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, टू सेट्स विथ नो कॉमन एलिमेंट्स। ये देखो, ये एक सिंबल है, इस सिंबल के बारे में बता देता हूँ। ऐसे इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन और इसको बोलते हैं यूनियन। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट होता है। ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट होता है, और इसका मतलब होता है कि दोनों सेट में, मतलब दोनों सेट को जोड़ दिया जाए। अगर इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो एक ही बार लिखा जाए। ऐसा नहीं कि रिपीटिशन, इसमें भी 2 आ रहा है, 1 2 3 लिखा, उधर भी 2 3 1 लिखा है, तो 2 को 2 बार, सबको एक ही बार लिखना है। ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन मुझे नहीं हुआ, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि रिपीटेशन ना हो, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, मतलब डिफरेंट एलिमेंट हो। जैसे देखो डिसजॉइंट सेट क्या होता है? एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, ये 1 3 5 और 2 4 6 है, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है, इसको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। अगर यहाँ 2 रहता और यहाँ भी 2 है तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होते, पर ये क्या है, इसमें दो कोई एलिमेंट कॉमन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। ठीक है, और चलो बस इतना ही था सेट के बारे में। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट कुछ फार्मूला है, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर चैप्टर में यूज़ होगा। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ हो गया, और कुछ कौन कौन से लॉ फॉलो करती है सेट, जैसे कम्यूटेटिव, एडिशिव मतलब एडिटिव, बहुत डिस्ट्रीब्यूटिव, सब कुछ होते, सब लोग हम डिस्कस करेंगे। आई होप आज के लिए इतना ही बस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, सेट और टाइप्स ऑफ सेट, ये भी 2 3 नंबर का तो आ ही जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलना। बस इतना ही आज के लिए।